रुक जाओ, ठहर जाओ। तुम्हें एक खुशी देने के लिए माँ वैष्णो और माँ दुर्गे दोनों आई हैं। 2 फाइलों में तुम्हें 2 खुशी प्राप्त होंगी। माँ वैष्णो तुम्हें एक खुशी देने के साथ साथ एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहती हैं और माँ दुर्गे भी तुम्हें एक अलग खुशी देने के साथ साथ एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहती हैं। अर्थात 2 माएँ 2 खुशी तुम्हें प्राप्त कराएंगी और अपनी 2 बातें तुम्हें बताएंगी, जिनको सुनने के पश्चात तुम्हें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी माँ वैष्णो तुमसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ। इसलिए जिसकी इच्छा पूरा संसार कर रहा है और उसके लिए बार बार प्रार्थना कर रहा है, वो खुशी मैं तुम्हें देने आई हूँ। ऐसी खुशी जो कि बहुत कम बच्चों को प्राप्त होती है, लेकिन तुम्हें प्राप्त होगी, क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ और इस बात को भी जानती हूँ कि तुम्हारा वो समय आ चुका है जिस समय तुम्हें यह खुशी प्राप्त हो जानी चाहिए, क्योंकि अभी तक तुम केवल उस खुशी के लिए प्रार्थना कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे और अपने कार्यों को करते जा रहे थे, लेकिन तुम्हारी कोशिशों ने और तुम्हारी प्रार्थनाओं ने मुझे अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। तुमने मुझे अत्यंत प्रसन्न किया है और वो कैसे, वो भी मैं तुम्हें पूर्ण रूप से बताऊंगी, ज्ञात कराऊंगी कि तुमने कब कब कौन सा कार्य किया जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हो चुकी हूँ, और तुम्हारे जीवन में वो कौन सी खुशी है जो तुम्हें मैं देने के लिए आई हूँ, और कौन सी खुशी ऐसी है जिसके लिए पूरा संसार तरस रहा है। हर व्यक्ति उसे पाना चाहता है, लेकिन केवल भाग्यशाली व्यक्ति के जीवन में और भाग्य में वो खुशी उसे प्राप्त होती है। लेकिन उससे पहले मैं तुमसे कुछ बातें बताना आवश्यक समझती हूँ, इसलिए उन बातों को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनना मेरे बच्चे, क्योंकि उन बातों का जानना तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। सबसे पहले तो तुम्हें इस बात का पूर्ण ज्ञात होना चाहिए कि जो खुशी मैं तुम्हें प्राप्त कराने वाली हूँ, अर्थात प्रदान करने वाली हूँ, वो खुशी तुम्हें किसी के द्वारा प्राप्त होगी। अर्थात कोई है जो माध्यम बनेगा उस खुशी को प्राप्त करने का, क्योंकि मैं प्रकृति के नियमों के चलते तुम्हारे सामने आकर उस खुशी को तुम्हें साक्षात प्रदान नहीं कर सकती। इसलिए जिस व्यक्ति को मैंने उस खुशी को प्रदान करने के लिए चुना है, उस व्यक्ति के बारे में जान लेना तुम्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक बात और जान लेना तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस व्यक्ति के द्वारा तुम्हें यह खुशी प्राप्त होगी, उसके पीछे का भी एक बहुत बड़ा कारण है कि उसके द्वारा मैं तुम्हें खुशी क्यों प्राप्त कराना चाहती हूँ। इसलिए आज मेरी बोली हुई बातों को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से और विस्तार से सुनना, समझना, तभी तुम्हें मेरी बात का पूर्ण ज्ञात
हो पाएगा और तुम्हें सारी बातों का पता होना भी ज़रूरी है। सबसे पहले तो तुम एक बार मेरे लिए, अपनी माँ के लिए जय माता दी ज़रूर लिखना, क्योंकि इससे मुझे बहुत ज़्यादा प्रसन्नता होती है। जो खुशी मैं तुम्हें देने वाली हूँ, उस खुशी को प्राप्त कराने का मेरा केवल एक ही कारण है। उसका कारण यह है कि तुम कुछ समय पहले मेरे निकट आना चाहते थे, लेकिन किसी कारणवश तुम आ नहीं पाए और तुम्हारी जो मनोकामना थी, जो तुमने मुझसे मांगी, और तुम्हारी जो प्रार्थना तुम मेरे करीब आकर करना चाहते थे, अर्थात मैं जहाँ पर स्थित हूँ, मेरा जहाँ पर निवास है, तुम मुझसे वहीं आकर उस मनोकामना को मांगना चाहते थे, लेकिन तुम आ नहीं पाए और तुम्हारे मन के अंदर यह शंका अभी भी रह गई और चल रही है कि काश तुम वहाँ तक आए होते तो तुम्हारी वो इच्छा, वो अधूरी मनोकामना पूर्ण हो जाती। लेकिन ऐसा नहीं है कि तुम मेरे करीब आकर मांगते तो मैं तुम्हें देती। बस मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि तुम अपनी सच्ची भावनाओं से और सच्चे हृदय से मन के अंदर जो सोच रहे थे और जो मांग रहे थे, वो आवाज़ और वो पुकार मुझ तक, मेरे हृदय तक पहुंच चुकी है। इसलिए मैं स्वयं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि वो खुशी तुम्हारे न आने पर भी तुम्हारे द्वारा की गई पूजा और प्रार्थना से प्रसन्न होकर मैं पूर्ण करने का तय कर चुकी हूँ और निर्णय ले चुकी हूँ कि तुम्हारी जो अधूरी इच्छा है उसे पूर्ण कर दूँ, जिससे कि जितनी खुशी मुझे तुम्हारी प्रार्थना की और पूजा की हुई, उतनी ही खुशी तुम्हें तुम्हारी पूर्ण मनोकामना से प्राप्त हो। सबसे पहले तो तुम इस बात को समझ लो कि जिससे वह खुशी तुम्हें प्राप्त होने वाली है, वह कोई दूसरा नहीं है, बल्कि वह तुम्हारे ही घर का व्यक्ति है, तुम्हारा अपना, तुम्हारा जीवन साथी भी हो सकता है और तुम्हारा भाई बहन भी, या फिर तुम्हारे माता पिता, देने वाला कोई भी हो, लेकिन इन्हीं के हाथों से वो खुशी तुम्हें प्राप्त होगी। और वह यह है कि तुम्हारी सोची हुई इच्छा जो अभी तक अधूरी है, वह इच्छा कार्य के अधूरे रहने पर भी हो सकती है, या फिर किसी भी ऐसे कार्य पर जिस पर तुम जब से बड़े हुए तब से प्रयास कर रहे हो। क्योंकि छोटा बच्चा जब बहुत छोटा होता है तो वो खिलौनों से खुश हो जाता है, उसे उसी से खुशी प्राप्त होती है, उसके लिए वही खुशी महत्व रखती है और इतनी छोटी सी चीज़ से वह प्रसन्न हो जाता है।
और बच्चा जब थोड़ा बड़ा होता है तो उसकी खुशियाँ कुछ बढ़ जाती हैं। उसे अच्छी अच्छी चीज़ों को खाने से खुशी प्राप्त होती है और घूमने से खुशी प्राप्त होती है। उसे जो चाहिए होता है अर्थात उसकी ज़रूरत का सामान उसे प्राप्त हो जाता है तो उसे खुशी प्राप्त होती है। लेकिन जब बच्चा पूर्ण रूप से बड़ा होता है तो फिर उसकी खुशियाँ छोटी नहीं रह जाती और ना ही सीमित रह जाती हैं। फिर थोड़ा सा खाने की चीज़ से या किसी भी ऐसी चीज़ से वह खुश नहीं होता जो कि कुछ समय के लिए हो, क्योंकि जब वह बड़ा हो जाता है तो उसे अपने भविष्य की चिंता सताने लगती है। वो बहुत आगे तक की सोच रखता है और यही कारण होता है कि बहुत ज़्यादा आगे की सोचकर वह चिंताओं में घिर जाता है। उसके लिए उसे एक ऐसे मुकाम पर सफलता चाहिए होती है जिसके लिए वह लगातार प्रयास कर रहा होता है। तभी उसे खुशी प्राप्त होती है जब वह उसमें सफलता प्राप्त कर ले और व्यक्ति उस पर सफलता प्राप्त करने के लिए बार बार प्रयास करता है और जितने बार वह असफल होता है उसकी खुशी उसे प्राप्त नहीं होती, क्योंकि बार बार असफल होने पर वह बहुत ज़्यादा दुखी और हताश हो जाता है। उसके मन में केवल एक ही प्रश्न उठता है कि वह इतनी मेहनत करने के पश्चात भी अभी तक असफल क्यों है, उसका कार्य पूर्ण क्यों नहीं हुआ। अर्थात वो इतनी मेहनत कर रहा है लेकिन अभी तक उसे जो प्राप्त करना है वो प्राप्त नहीं हुआ। बार बार सोची गई बात से वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यही बताने आई हूँ कि जब से तुम बड़े हुए तब से तुमने प्रयास करना शुरू किया और तुम्हारा प्रयास तुमने लगातार जारी रखा और अपने कार्यों को करते चले गए। उन कार्यों पर तुमने जो अपना पूर्ण बल लगाकर पूर्ण रूप से मेहनत की है उसका फल प्राप्त करने का समय आ गया है, क्योंकि तुमने अपनी मेहनत की सभी सीमाओं को लांघ दिया है और अब तुम्हारा मन यह कहने लगा है कि इससे ज़्यादा मेहनत तुम नहीं कर सकते, क्योंकि मेहनत की सभी हद तुमने पार कर चुकी है। दिन रात एक करके तुमने जो मेहनत की है, तुम्हारा हृदय बार बार पुकार पुकार कर तुम्हें यही कह रहा है कि अब तुम्हें वो चीज़ प्राप्त होनी चाहिए, अर्थात वह सफलता तुम्हें मिलनी ही चाहिए जिसके लिए तुम मेहनत कर रहे हो, क्योंकि इससे ज़्यादा मेहनत तुमसे नहीं होगी, तुम नहीं कर पाओगे इससे ज़्यादा मेहनत। अब मेरी माँ, मेरी इच्छा को पूर्ण करो और मैं अब मेहनत कर करके थक चुका हूँ, हार रहा हूँ। बार बार इतनी मेहनत, इतनी तपस्या जो मैंने कड़ी की है उसका फल मुझे दे दो माँ। और यही प्रार्थना, यही मेहनत तुम्हारी रंग लेकर आने वाली है, अर्थात तुम्हारी कोशिश कामयाब होने वाली है। तुमने जिस कार्य पर कोशिश की
उस पर जब तुम पूर्ण रूप से सभी हदों को पार कर चुके हो, तो मेरा भी धर्म बनता है कि तुम जो चाहते हो वो मैं तुम्हें दूं और तुम्हारी अधूरी इच्छा को पूर्ण करूं। लेकिन इस बात की खुशी तुम्हें तुम्हारे परिवार का कोई सदस्य तुम्हें सबसे पहली बार देगा, तुम्हें बताएगा कि तुम उस कार्य पर खरे उतर चुके हो जिस कार्य के लिए तुम काफ़ी समय से मेहनत कर रहे थे। उस समय तुम्हें मेरी आज बोली हुई बात का पूर्ण विश्वास हो जाएगा और यकीन भी हो जाएगा कि जो तुमने हद से ज़्यादा मेहनत की और मेहनत की सभी सीमाओं को पार कर दिया, तब जाकर तुम्हारा वह समय आया है जिस समय में तुम्हें तुम्हारी अधूरी इच्छा को पूर्ण होने का फल प्राप्त हुआ। इसलिए इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि जो व्यक्ति अपनी मेहनत की सभी सीमाओं को पार कर देता है, उसे यह फल प्राप्त होता है, अर्थात उसे उसके अधूरे कार्य को पूर्ण होने का फल प्राप्त मैं अवश्य कराती हूँ और वही तुमने किया। लेकिन हमेशा इस बात को और स्मरण रखना कि तुम कभी भी स्वयं पर आगे के समय में तुम्हारा समय परिवर्तन होगा और आगे आगे तुम ऊंचाइयों को छुओगे, बहुत आगे जाओगे। लेकिन तुम स्वयं पर कभी भी घमंड मत करना, कभी भी अभिमान मत करना, कभी भी अपने हृदय में इस बात को विराजमान मत कर लेना कि इस संसार का सबसे महान व्यक्ति तुम हो, बल्कि सब में मिलजुल कर उसी प्रकार रहना जिस प्रकार एक साधारण पानी में चीनी को घोलने पर वो पूरी तरह से मिल जाती है और उसका अस्तित्व दिखाई नहीं देता, लेकिन वो पानी मीठा होकर जब किसी के गले से उतरता है तो उसे आनंद का अनुभव देता है, मिठास का, आनंद का अनुभव। उसी प्रकार से तुम सभी इंसान के बीच रहकर सबसे प्रेम करना, सबके साथ अपना साधारण स्वभाव रखना, जिससे कि सभी तुम्हारे साथ रहकर तुम्हें प्रेम करें और तुम सब में महान दिखाई दो। क्योंकि जब मेहनत करो तब अकेले करो। ऐसा एहसास रखो कि तुम्हारा कोई साथ दे या ना दे, लेकिन तुम्हें उस पथ पर अकेले चलना है। कांटों की तरह परेशानियों को और समस्याओं को अकेले बर्दाश्त करना है। सब कुछ झेलते हुए आगे बढ़कर सफलता को हासिल करना है। लेकिन जब तुम सफलता हासिल करो तो तुम कभी भी स्वयं को अकेला मत करना, क्योंकि तुम सबके साथ रहोगे, सबसे प्रेम करोगे और अभिमान नहीं करोगे तो तुम और भी ज़्यादा महान और एक अच्छे इंसान कहलाओगे। यदि फिर भी अकेले अकेले चलने का प्रयास करोगे तो तुम घमंडी कहलाओगे। लोगों के दिल को यह आभास नहीं होना चाहिए कि तुम्हारे अंदर अभिमान आ चुका है, इसलिए तुम सबसे दूर रहते हो, सबसे अलग रहते हो,
किसी से बात नहीं करते और किसी से बात करना भी नहीं चाहते, बल्कि सबको ऐसा लगना चाहिए कि तुम एक बहुत ही अच्छे इंसान हो, और ऐसा होना भी चाहिए। तुम अपने हृदय में इस बात का विश्वास रखना कि तुम एक साधारण व्यक्ति तो हो, लेकिन महान होने के साथ साथ तुम सबके साथ हो, अकेले नहीं हो। अपने परिवार के साथ साथ समाज के हर व्यक्ति के साथ अपना तालमेल बहुत ही साधारण रखना, तभी तुम बहुत ज़्यादा आगे तक जा पाओगे। नहीं तो तुम्हारे रास्ते कुछ दूर जाकर अवरुद्ध होने लगेंगे और तुम इस बात का ज्ञात भी नहीं कर पाओगे कि लोगों की नज़रों में तुम छोटे होने लगे हो, अर्थात तुम्हें देखने वाला व्यक्ति घमंडी समझने के साथ साथ छोटा देखने लगा है। छोटे का अर्थ तुम्हारी छोटी सोच, इसलिए हमेशा अपने हृदय को विशाल और बड़ा रखो, सबके लिए अच्छी भावना रखो। इस तरह का स्वभाव तुम्हारा तुम्हें संसार में सबसे महान बनाता चला जाएगा और सबका प्रेम तुम्हें पूर्ण रूप से प्राप्त होगा। और सफलता के साथ साथ यही है वो सच्चाई जो जीवन में इंसान को महान और बड़ा बनाती है, सभी खुशियाँ प्राप्त कराती है, और तुम्हें भी सफलता के साथ साथ सभी खुशियाँ प्राप्त होंगी। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी माँ दुर्गे तुम्हें एक खुशी की बात बताने आई हूँ। वो खुशी तुम्हें अभी से प्राप्त होना प्रारंभ होगी, लेकिन इतने सूक्ष्म रूप में प्रारंभ होगी कि तुम उस खुशी का आभास कुछ समय के पश्चात अपने हृदय से कर पाओगे। जो चीज़ तुम्हें साधारण आँखों से दिखाई नहीं देगी, वो तुम अपने हृदय से महसूस कर पाओगे, क्योंकि कभी कभी मिलने वाली खुशी केवल हृदय को आभास होती है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार ब्रह्मांड में, प्रकृति में चलने वाली वायु तुम्हें साधारण आँखों से दिखाई नहीं देती, लेकिन तुम अपने शरीर से उसे महसूस कर सकते हो, सांस के द्वारा और ठंडक के द्वारा। तुम्हारे हृदय को और शरीर को इस बात का आभास होता है कि हाँ, वायु चल रही है या रुकी हुई है। इसी प्रकार एक ऐसी खुशी जो परमानंद के रूप में तुम्हें प्राप्त होगी, और वो खुशी तुम्हें तुम्हारे जीवन को पूर्ण रूप से संतुलन बनाएगी, क्योंकि जीवन में सब कुछ प्राप्त होने के पश्चात भी यदि तुम्हारे जीवन में कुछ कमी है तो वो है संतुलन की, तुम्हारे मन के संतुलन की, तुम्हारे हृदय के संतुलन की। यदि बहुत सारी चीज़ों को प्राप्त करने के पश्चात तुम फिर भी किसी भी एक चीज़ के पीछे भाग रहे हो, दौड़ लगा रहे हो, तुम्हारा मन कहीं रुक नहीं रहा, हर समय तुम्हें एक चीज़ प्राप्त करने के बाद अगली चीज़ को प्राप्त करने की लालसा जगी है, और तुम उस चीज़ के पीछे भाग रहे हो, तो तुम खुश नहीं हो। प्राप्त तो सब कुछ हो रहा है, लेकिन यदि खुशी प्राप्त नहीं हो रही, अर्थात मन में शांति प्राप्त नहीं हो रही,
तो सब कुछ प्राप्त होने का आभास भी तुम्हें नहीं है। तुम परेशान हो और जीवन में केवल उस भागदौड़ में लगे हुए हो जिसमें तुम कुछ सुख सुविधाओं को तो जुटा पा रहे हो, लेकिन अपने मन का सुख नहीं जुटा पा रहे। तुम्हारा मन शांत नहीं है, तुम्हारा मन भाग रहा है किसी चीज़ के पीछे, किसी ऐसे कार्य के पीछे जो एक पूर्ण होने के बाद अगले कार्य के पीछे दौड़ पड़ता है। तुम्हारे मन की लालसा तुम्हें यह कहने लगती है कि तुमने जो पूर्ण कर लिया है वह बहुत कम है, इससे भी आगे तुम्हें जाना है। तुम्हारा यह मार्ग इस तरह चलता जाएगा कि तुम चलोगे तो सही सफलता की ओर और सब कुछ प्राप्त भी करोगे, लेकिन तुम सब कुछ प्राप्त करने के पश्चात भी यदि दुखी हो किसी बात को लेकर, किसी चीज़ को लेकर, किसी ऐसे अधूरे कार्य को लेकर, तो तुम खुश नहीं हो। सब कुछ प्राप्त करने के बाद भी तुम्हें कुछ प्राप्त नहीं है, और वही खुशी मैं तुम्हें देने आई हूँ, मन को शांत रखने की। आज से मैं तुम्हें ये वादा करती हूँ कि तुम्हारा मन शांत रहेगा। अपने मन को शांत करो। किसी चीज़ के पीछे दौड़ने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें जितना प्राप्त है उसमें खुश रहो। तुम किसी भी लालसा के पीछे दौड़ना भागना बंद करो। जो कार्य कर रहे हो प्रेम पूर्वक करो। अपने मन के अंदर उलझनों को मत पैदा होने दो, क्योंकि किसी भी चीज़ पर तुम्हारा वश नहीं है। यदि वश है तो केवल कर्मों पर। उसे करते जाओ। समय दर समय तुम्हें धीरे धीरे सब कुछ प्राप्त होता चला जाएगा। लेकिन यदि तुम्हारे मन का संतोष खो गया, अर्थात वो खुशी खो गई जो जीवन को खुशियों की तरह महसूस होती है, तो सब कुछ प्राप्त होते भी तुम्हारे हाथ पूर्ण रूप से खाली रह जाएंगे और तुम अपने हृदय में बार बार इसी चीज़ का आभास करते रहोगे कि अभी कुछ पूरा नहीं हुआ, अभी बहुत आगे जाना है। आगे जाना गलत नहीं है मेरे बच्चे, भविष्य में जाना चाहिए और बड़े कार्यों को भी करना चाहिए, लेकिन अपने मन की खुशी को खोकर नहीं। अपने जीवन में इस बात को सोचकर नहीं कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैंने कई बार देखा है कि तुम जिस चीज़ को प्राप्त कर लेते हो उसकी खुशी का आभास ही नहीं करते, और जिसे प्राप्त नहीं कर पाते हो उसके पीछे अपने मन को तुम दौड़ाना और भागना प्रारंभ कर देते हो। तो तुम्हें जो खुशी प्राप्त हो रही होती है उसका भी आभास नहीं हो पाता और तुम मुरझाए से दुखी रहने लगते हो। इसलिए आज से सब कुछ छोड़ दो मेरे ऊपर, सब अच्छा होगा। भविष्य की चिंता करना सही है, लेकिन उस चिंता में आज की खुशी को भूल जाना गलत है। खुश रहो, भविष्य की चिंता मत करो। जो कार्य करना है भविष्य के लिए केवल उस पर अपना ध्यान लगाओ, और उसके लिए भी चिंताओं में डूबकर नहीं, बल्कि प्रसन्न मन से, इस विश्वास से कि तुम जिस कार्य को कर रहे हो वह अवश्य पूर्ण होगा। उस कार्य को कभी भी तुम अधूरा नहीं रहने दोगे। तुम कार्यों को विश्वास पूर्वक केवल करते जाओ और विश्वास रखो।
यह मैं तुमसे वादा करती हूँ कि यदि तुमने विश्वासपूर्वक कार्यों को किया तो वह ज़रूर पूरे होंगे। लेकिन यदि तुम ऐसा आभास करते हो या ऐसी सोच रखते हो कि तुम ज़्यादा दुखी होकर या ज़्यादा टेंशन लेके किसी काम को करोगे तो तभी पूर्ण हो पाएगा, ऐसा नहीं है, बल्कि तुम उस खुशी से भी वंचित हो जाओगे जो खुशियाँ मैंने तुम्हें दी हैं और दे रही हूँ। क्योंकि जब ज़्यादा चिंताओं से घिरोगे तो खुशियों का आभास नहीं होता, जो प्राप्त हो रहा है उसका भी सुख नहीं ले पाओगे और जीवन ऐसे ही व्यर्थ की भाग दौड़ में निकल जाएगा। इसलिए जो खुशियाँ मैंने दी हैं उनको आँख खोलकर देखो, वो तुम्हारे सामने है। क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों से प्राप्त होने वाली खुशी जीवन को आनंदमय बनाती है और बड़ी बड़ी चीज़ों के पीछे भागकर अपनी खुशी को खोना बहुत ही बड़ी गलती करना है। और तुम मुझसे आज वादा करो कि तुम ऐसा कभी नहीं करोगे। आगे तुम ऐसा कोई कार्य नहीं करोगे जिससे तुम्हें दुख प्राप्त हो। अर्थात तुम्हें किसी भी कार्य को करते समय केवल अपने मन को प्रसन्न रखना है, स्वतंत्र रखकर कार्य को करना है और अपने घर परिवार के सदस्यों के साथ खुशियाँ बिखेरना भी है और प्राप्त भी करना है। क्योंकि यदि तुम चिंतित रहोगे तो घर के सदस्य भी चिंतित रहेंगे और तुम खुश रहोगे तो घर का हर व्यक्ति खुश रहेगा। ये बात मैंने किसी पुरुष के लिए नहीं बोली, बल्कि स्त्री के लिए भी होती है, अर्थात जीवन संगनी हो या जीवन साथी, दोनों पर यह बात लागू होती है। और मेरे दोनों ही बच्चे इस बात को अवश्य समझें कि भविष्य की चिंताओं में ज़्यादा मत डूबो, सब मुझ पर छोड़ दो, सब अच्छा होगा, तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होगा। बस मन में इस विश्वास को रखो कि तुमने किसी का कुछ गलत नहीं किया तो तुम्हारा भी कभी कोई गलत नहीं कर सकता, चाहे कोई इंसान हो या कोई भी दैवी शक्ति। क्योंकि दैवी शक्ति भी तुम्हें तुम्हारे कर्मों का ही फल देती है। और जब तुम किसी का बुरा नहीं चाहते या तुमने किसी का बुरा नहीं किया तो तुम्हारा भी कुछ गलत नहीं होगा और ना ही तुम्हारा कुछ बुरा होगा। जो होगा वो अच्छा होगा और तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल तुम्हें कई गुना प्राप्त होगा। इस बात को हमेशा याद रखना जो बताई हैं, और आज से हमेशा खुश रहना। इस एक खुशी को याद रखना कि केवल तुम्हें मुझ पर भरोसा रखना है और हर चीज़ की जिम्मेदारी मेरी है। तुम केवल अपने कर्मों पर ध्यान दो, तुम जिन कार्यों को कर रहे हो। बाकी भविष्य की चिंता तुम मत करो। मैं स्वयं तुम्हारे लिए सभी कार्यों को पूर्ण करूँगी और यह मैं तुमसे वादा करती हूँ, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ मेरे बच्चे। और तुम्हारे जीवन में कभी भी कुछ बुरा नहीं होगा। जो होगा वो अच्छा होगा, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। सदा खुश रहो।